हाय डियर स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का डी से सी तक हमने पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं प्रश्न का हल, तो आप देखे होंगे। और उसमें क्वेश्चन नंबर जो बी था, क्वेश्चन नंबर बी, उसमें आंसर लास्ट में बी के क्यू और प्लस बी के स्क्वायर किताब में दे रहा था। ठीक, और गलती से पहले हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है। अगर किताब में आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि पहले क्या है, बी के स्क्वायर है और लास्ट में क्या है, बी के क्यू है। तो आप सुधार लीजिएगा उतना। और बाकी जो भी कमेंट कर रहे हैं विद्यार्थियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए वीडियो में। और वीडियो के क्वालिटी में या आवाज़ की क्वालिटी में कुछ अगर दिक्कत हो तो आप उसके बारे में बताइएगा। कुछ भी अगर कमी हो वीडियो में तो उसके बारे में बताइएगा, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। क्योंकि खुद की कमियां खुद को नहीं दिखता है, वो किसी दूसरे को ही दिखता है। तो हमें जो कमी दिखेगा यहाँ पर वो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। दूसरा का क्वेश्चन नंबर जो डी है उसको हम लोग सीखेंगे आज। लिखा गया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। प्रश्न सुनते ही आप लोगों के माथा में फार्मूला ज़रूर खनका होगा और बस वही फार्मूला पर इसको हम लोग हल भी करेंगे। और दूसरा जो पद दिया गया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे भी। ठीक, तो चलिए इसका जो हल है कुछ इस प्रकार होगा कि सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है ये सेम चीज़ आपस में 2 बार गुना होगा, ये सेम चीज़ आपस में 2 बार गुना होगा। तो गुना हम क्यों करें, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते गुना, उससे लफड़ा और बढ़ेगा, और ज़्यादा मतलब लंबा होगा, विस्तार होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे। तो आप लोग बताइए फार्मूला क्या होता है कि ए के स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी के स्क्वायर। प्लस वाला फार्मूला में सभी जगह प्लस होते हैं, लेकिन माइनस वाला फार्मूला एक स्थान पर माइनस होता है। और ये 2ab को आप यहाँ और बी स्क्वायर को यहाँ रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस, पिछले क्लास में लोग सीखे थे कि जब माइनस रहे और बाद में कोई पद रहे एक से अधिक, तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्योंकि ये जो माइनस है ये अंदर में सभी पदों के लिए है, अगर 2 पद है तो दोनों पद के लिए है, तो इसलिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ए के स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का फार्मूला इसलिए, अब प्लस में बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया, माइनस यूज किए थे तो ये इसके लिए भी, ये माइनस इसके लिए भी, ये माइनस इसके लिए भी, मतलब कोष्ठ के भीतर जितना भी पद रहेगा सभी के लिए। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको लिखते हैं, जो चीज़ है सेम चीज़, क्योंकि इसका अभी जाति नहीं मिल रहा। ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर, ये हो गया इसका। अब देखिए यहाँ पर इंटू के मतलब क्या होता है, कोष्ठ के मतलब यहाँ पर गुना होता है। माइनस गुने, यहाँ पर ए के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। और ए के स्क्वायर तो ए के स्क्वायर, फिर माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। अब यहाँ पर 2ab, तो 2ab माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि कोष्ठ के अंदर ये प्लस में था तो बाहर माइनस हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया। मतलब जब कोष्ठ के बाहर माइनस लगा रहे तो अंदर के सभी पदों का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यानी कोई माइनस में है तो प्लस में, अगर कोई प्लस में है तो वो माइनस में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसका जाति मिलाएंगे। तो ए के स्क्वायर यहाँ है, कहीं और देखिए मिल रहा है ए के स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ ए का स्क्वायर है। एक माइनस में एक प्लस में, आपको पता है क्या होगा, तो कट जाएगा। अब देखिए कि प्लस में 2ab, इसका जाति है तो 2ab तो है, हम लोग जाति यहाँ से पहचानते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 और 2 इसका मतलब नहीं कि सेम है। यहाँ पर 10 भी रह सकता है, 15 भी रह सकता है, 5 मतलब 2 के अलावा भी कुछ रह सकता है। हमको मिलाना है यहाँ से, तो 2ab यहाँ प्लस में, 2ab यहाँ प्लस में, कटेगा नहीं, आपस में जुटेगा। क्यों, दोनों प्लस में ही है। तो 2ab और 2ab कितना ab हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4ab। ठीक, 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab। अब यहाँ क्या है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सेम जाती है, लेकिन यहाँ जुटेगा नहीं इसके नियम, इसके तरह यहाँ पर जुटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक देखिए प्लस में, एक क्या है माइनस में, एक अमीर है एक गरीब है, आपस में मरेगा कटेगा, यानी कि ये फाइनली कटेगा। ठीक,
तो देखिए कट गया, ये बचा, दोनों को जोड़ के उतार दिया यहाँ पर ही। यही इसका क्या है, आंसर है 4AB इसका आंसर है। ठीक, आप एक फार्मूला भी डायरेक्ट होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि 4AB डायरेक्ट। इसको आप याद रख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या 4AB। आइए इतना हम लोग किए, तो ये समझिए इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्या है, डी के बाद ई। तो ई भी इजी है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा सीखिएगा, हर बात को आप लोग गौर से सुनिएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा मैथ में। क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें 3 पद है, तो गौर से गौर कीजिएगा। आप गुने फिर से वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी सेम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, तो 1 पद 2 पद 3 पद, मतलब 3 पदों का गुना 3 पदों से। तो जब 2 पदों का गुना 2 पद से सीख चुके हैं तो ये भी हम लोग बना ही लेंगे, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। तो चलिए देखिएगा गौर से हर बात को। सिंपल एक एक करके पहले इसको उठाएंगे और इसमें और इसमें, मतलब एक पद से तीनों पद में, फिर ये पद से ये तीनों पद में, फिर ये पद से ये तीनों पद में गुना करेंगे। जब सेम चीज़ 2 बार गुना हो रहा है तो इसको हम लोग चाहें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ ए बी सी के जगह पर क्या है एक्स वाई जेड है। तो आप फार्मूला भी याद रखते तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता। अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, एक फार्मूला भी होता है मेरे दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है। ठीक, इसका फार्मूला भी होता है सिंपल कि ये है तो a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर और फिर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, चाहे ac कुछ भी बोल सकते हैं आगे पीछे। तो ये होता है ठीक उसी प्रकार से क्या है, ये है, बस वहाँ पर ए बी सी था, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। तो चलिए इसका हल करते हैं। एक्स का गुना एक्स से क्या होगा, एक्स के स्क्वायर, देखिएगा गौर से हर बात को। अब करा इसका तो इससे हो गया, अब इसका होगा इससे, तब प्लस तो प्लस एक्स गुने वाई एक्स वाई, फिर होगा जेड से, तो प्लस के प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस, सब प्लस में आएगा। ठीक, तो हो क्या हो जाएगा एक्स जेड या जेड एक्स, आप जेड एक्स लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में आंसर जो दे रहा है वो जेड एक्स करके दे रहा है। तो जेड एक्स, इसका एक पद का गुना 3 पद से हो चुका है, इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। प्लस में वाई है, वाई से करना है बारी बारी से, इसमें देखिएगा गौर से। वाई से करेंगे एक्स में, पहले तो प्लस, फिर एक्स वाई, यहाँ पर वाई एक्स मत लिखा है क्योंकि आप पहले एक्स वाई लिख चुके हैं। ठीक, वाई को करेंगे वाई से तो प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, वाई को करेंगे जेड से तो क्या होगा जेड, चाहे तो वाई जेड, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी कि y का भी फाइनल इसका हो गया, तीनों पद से गुना। अब यहाँ पर चलेंगे गुना किससे, जेड से, तो ये 2 पदों का गुना हो चुका है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, वहाँ जगह नहीं है, जेड से करेंगे x में तो क्या होगा जेड एक्स, उसके बाद जेड से करेंगे y में तो प्लस दे करके क्या लिखेंगे वाई जेड, उसके बाद जेड से गुना करेंगे जेड में तो क्या लिखेंगे प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम जाती है। देखिए तो इसमें अगर एक्स वाई जेड था तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ वाई का स्क्वायर, यहाँ जेड का स्क्वायर आया कि नहीं आया। इसमें भी सेम वैसे है ना, ए बी सी के जो है तीनों का स्क्वायर। इसको हम लोग भी घात के रूप में सजा देंगे, जिसका घात है स्क्वायर ज़्यादा है उसको पहले कर देंगे। अब देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि इसका जाती है, देखिए तो गौर से एक्स वाई का, तो एक्स वाई यहाँ एक मिला, एक्स वाई तुरंत देखिए यहाँ एक मिला, इसका जाति मिल गया। उसके बाद आप देखिए कि जेड एक्स, एक यहाँ जेड एक्स है, यहाँ है इधर जेड एक्स, तो देखिए यहाँ जेड एक्स यहाँ है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि वाई जेड क्या है, वाई जेड वहाँ है और वाई जेड कहीं और है, तो बिल्कुल है यहाँ है, दिख रहा है ना। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए एक बार कि एक्स के स्क्वायर प्लस इसका जाति यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि एक्स वाई कितना एक्स वाई हो गया 2xy, तो इसको लिखिए 2xy। ठीक, प्लस में तो प्लस एक्स जेड है तो बिल्कुल है, जेड एक्स यहाँ है तो 2zx, देखिएगा गौर से तभी पता चलेगा। एक्स वाई तो काम हो चुका है, वाई स्क्वायर है तो इसको लिखिए वाई स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर का वाई जेड है तो वाई जेड वहाँ भी है और वाई जेड यहाँ भी है, तो इसको लिखेंगे प्लस 2
वाई जेड। कोई दिक्कत, इसको हम मिटाते हैं, ये आपको चिन्हना है, सिर्फ इस प्रकार से आपको करना नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए गौर से कि वाई जेड हो गया 2 गो, उसके बाद बच क्या गया, वाई जेड तो हो चुका है, बच गया जेड स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर। इस बात में अगर दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, वरना आगे बढ़िए। अब बताइए कि हमको क्या करना है, घात जिसका जिसका ज़्यादा है उसको पहले कर लेंगे। तो देखिएगा गौर से मेरे दोस्त कि एक्स का स्क्वायर इसका घात ज़्यादा था, उसके बाद किसका है तो वाई का है, तो प्लस में तो प्लस में वाई स्क्वायर, उसके बाद किसका है तो जेड का है, तो इसके बाद जेड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में अब ये सबको लिखेंगे, यानी 2xy 2xy प्लस में 2y जेड भी लिख सकते हैं, तो 2zx दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले y है तो इसको हम लिखेंगे 2yz। 2yz कहाँ है तो यहाँ देख लीजिए, इसको हम लोग पहले कर दिए, यहाँ 2xy तो यहाँ 2yz, तो प्लस में 2zx zx। देखिए गौर से कि घात वाला पहले आ गया, जिसका घात ज़्यादा था वो पहले आ गया, जिसका कम था उसको बाद में सजाएं। 2xy y परंत हुआ तो 2yz z परंत हुआ, तो z से यहाँ शुरू हुआ 2zx। देखिए तो फार्मूला से मिल रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ भी देखिए प्लस 2ab, तो यहाँ 2xy प्लस 2yz, तो यहाँ प्लस 2bc, फिर यहाँ पर 2zx, तो यहाँ पर 2ca। देख रहे हैं ना, तो सेम उस पर ही था, बस आपको फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में दम ज़्यादा नहीं है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन ये आप लोग सीखे होंगे। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था, इसको आप लोग बढ़िया से एक बार और कॉपी पर अपने मन से बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसको देखिए आप लोग बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर F, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, उसके बाद है प्लस बी माइनस सी, माइनस है माइनस सी, बी माइनस सी या सी माइनस ए, सी माइनस ए, और फिर है ए माइनस सी माइनस ए हो गया, प्लस यहाँ ठीक एक पद इतना, फिर प्लस के बाद है सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिएगा। सबसे पहले ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है क्वेश्चन। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, गौर से देखिएगा, समझ जाइएगा। सिंपल है, दो पदों का गुना दो पद से, फिर दो पदों का गुना दो पद से, दो पदों का गुना दो पद से। तो आप लोग करिए गुना, सिंपल सिखा चुके हैं शुरू से, अब तक तो गुना ही करना सिखा रहे हैं। बताइए ए का गुना बी से तो अलग जाती है, तो ए बी फटाफट कीजिएगा, ए का गुना इससे और फिर ए का गुना इससे, चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा। ए गुने सी, लेकिन देख रहे हैं यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, तो क्या होगा माइनस, यानी ए सी माइनस ए सी, इसका हो गया दोनों से गुना, अब इसका होगा दोनों से, तो फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बी यहाँ तो दोनों जाति सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो बी स्क्वायर, बी को करेंगे सी से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी सी। पता चल रहा होगा आपको कैसे प्लस हुआ, इसका काम तमाम हुआ यहाँ तक। प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, ठीक, बी को करेंगे सी से तो बी सी प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, बी को करेंगे ए से तो ए बी, अब इसका खत्म हो गया दोनों से, अब इसका माइनस सी अब गुने प्लस सी, तो क्या होगा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो हम लोग यहाँ प्लस ले लेते हैं, आप लोग डायरेक्ट उधर लिखेगा, तो प्लस ए सी, इसका हो गया काम खत्म। प्लस है तो यहाँ देंगे क्या प्लस सी गुने ए, क्या होगा ए सी, अब यहाँ पर सी को गुना करेंगे बी से, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस बी सी, फिर इसका काम हो गया खत्म, माइनस ए को करेंगे प्लस ए से तो माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, ए को करेंगे अगर बी से तो क्या होगा ए बी, दोनों अलग अलग जाती है तो ए भी हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको देखिएगा गौर से कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो जाति मिलाएंगे, जिस प्रकार से हमें मिला रहे थे जाति, तो ए बी, इसको देखिए गौर से, यहाँ ए बी है,
ए बी कहीं और दिख रहा है आपको, ए बी यहाँ है, ए बी एक यहाँ, एक ए बी यहाँ है। लेकिन देखिए माइनस में ये क्या है, प्लस में, तो माइनस प्लस होता है जैसे ही क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है कि अब कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो बताइए ए बी से ए बी चल गया एक। अब बताइए थे यहाँ ए सी है माइनस में, ए सी कहीं और दिख रहा है आपको, ए सी एक देखिए यहाँ दिख रहा है, ए और सी माइनस में, ए सी एक यहाँ दिख रहा है आपको, ए सी एक यहाँ भी दिख रहा है ए सी। तो आप दोनों में से किसी एक को काट सकते हैं, दोनों में से एक को आप काट सकते हैं। तो ए सी माइनस में और ए सी प्लस में कट गया, बी स्क्वायर इकलौता है, छोड़ दिए उसको। बी सी प्लस में है, अब बी सी यहाँ भी प्लस में है, और बी सी कहीं है तो देखिए बी सी एक यहाँ है, यानी कि ये बी सी से ये बी सी कट गया प्लस माइनस में, ठीक। अब जो है जो भी बचा वो कटेगा नहीं, उसको आप सिंपली उतारिए। अब जो बच रहा है उसको क्या करिए, उतारिए आप। तो यहाँ से देखिएगा गौर से कि माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस बी सी हो गया माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर के बाद प्लस ए सी, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। इस प्रकार से बच रहा था ये। अब इसको अगर आंसर मिलाना है आपको तो देखना पड़ेगा किताब की किस प्रकार से आंसर आपका दे रहा है, क्योंकि आंसर अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, इसका मतलब गलत बन गया। ऐसा बात नहीं, क्वेश्चन कभी कभी तो दे रहा है एफ। इसमें क्या है कि जितना भी स्क्वायर वाला है सभी माइनस में, सबको पीछे कर दिया गया है, और जो भी ए बी सी और सी है सबको आगे कर दिया है। तो हम लोग भी ऐसे ही कर देंगे। आंसर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन किताब का आंसर मिलाना है तो आपको इसको सजाना पड़ेगा। तो ये जितना भी स्क्वायर है स्क्वायर उसको सबको पीछे किया है, जो माइनस में सबको पीछे, जो प्लस में उसको पहले आगे किया। उसमें भी क्या है कि सीरीज से जैसे ए बी आता है पहले, तो पहले लिखेंगे किसको, ए बी को, प्लस फिर आता है कौन, बी सी, तो बी सी ए बी फिर बी सी फिर प्लस में ए सी, या सी ए भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन सी ए भी लिख सकते हैं, वहाँ पर ही कोई दिक्कत नहीं। किताब में लिखा है ए सी ही लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर बताइए माइनस पहले किसको लिखेंगे, तो ए स्क्वायर फिर माइनस किसको लिखेंगे, बी स्क्वायर फिर किसको लिखेंगे, माइनस सी स्क्वायर। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि ये किस प्रकार हम लोग सजाएं। किताब वाला क्या क्या जो भी स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला बड़ा है पावर में, लेकिन उसके आगे लगा हुआ क्या, माइनस, तो सब माइनस को पीछे कर दिया है, और जो भी प्लस वाला पद है उसको क्या कर दिया, आगे कर दिया। उसमें भी क्या सीरीज से कि पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, जिससे आता है ए बी सी, ठीक ना, ऐसे। तो आप ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो गया तो आप लोग देखकर थक भी जाते हैं, वीडियो को पूरा देखते भी नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी है मेरा हर बात को सुनता है, वो वीडियो में कमेंट भी करता है कि आप यहाँ ये बोले थे, तो अच्छा भी लगता है। तो और क्या बोलें, हम अपना काम कर दिए हैं, बाकी आपका अपना काम है। ईमानदारी से आप भी एक बार इसको बनाइए कॉपी पर, ताकि आपका और भी क्लियर हो सके। और फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।